हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एआरसी स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11th का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था ना, तो इसमें मैं आपको इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अपने एग्जाम दिया ना वो अपने आंसर जो है मैच कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की पूरी दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जो एमसीक्यू में इसमें मैं आपको टिक लगाता हूँ चलता हूँ, फिर लास्ट में आपको आंसर की भी दिखा दी जाएगी। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, इसने बोला काल क्रम के अनुसार आपको लगाना है, तो इसका आंसर जो है वो है डी। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से देखना, मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत है, तो वो है उल्काएं ए। फिर फोर्थ है, फोर्थ का आंसर है, यहाँ पर सही पेयर नहीं है तो ये है नजका वाला, डी है इसका आंसर। ठीक है, फिर इंग्लिश में आप देख लो, फर्स्ट का है आपका डी, ये इसे सीक्वेंस से लगाना था, तो पहले टू आएगा। ठीक है, फिर लिथोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस तरीके से हुआ, तो डी आंसर है इसका। ठीक है, तो याद करने का तरीका भी बच्चों ने करा होगा, पहले एल याद करते हैं फिर ए एच। ठीक है ना, लेह से याद करते हैं, लेह से, है ना। तो पहले का डी, फिर दूसरा है, दूसरे का जो आंसर है वो है आपका ए। फिर तीसरा है, तीसरे का जो आंसर है यहाँ पर आपको जो इनडायरेक्टली जो धरती के बारे में हमें जानकारी देता है, धरती के इंटरनल पार्ट या इंटीरियर की, तो इसका आंसर जो है मेटियोर्स है ए। फोर्थ में कौन सा मैचिंग गलत है, ये नेचका वाला। फिर फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में आंसर है यहाँ पर, पांचवे का आंसर जो है वो बी। ठीक है, इन क्रियाओं के लिए ऊष्मा के साथ जल एवं वायु की विद्यमता आवश्यक होती है। ठीक है, मतलब उसकी उपस्थिति होना जरूरी है, तो ये सत्य नहीं है। फिर छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर है सी। फिर सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पर है सी। आठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है बी। सिक्स क्वेश्चन का आंसर है सी। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है सी। एट्थ जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ए है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी पूछी थी, अगरतला है। फिर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर का जो है ना वो वैल्यू कितनी है, तो ए। 11th का है बी। 12 का आंसर है आपका बी फॉर बॉल। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही की गई है। फिर 9th का जो आंसर है अब इंग्लिश में डी। 10th का जो आंसर है वो ए। 11th का जो आंसर है वो है आपका बी। 12 का आंसर है बी। 13 का आंसर है आपका सी। ठीक है, 14 का आंसर है डी। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं दी गई। 14 का है डी। अभी पैसेज वगैरह ना, ठीक है, तो आपको मैं इसका आंसर अलग से आंसर शीट में दिखा देता हूँ। ये जो आंसर शीट है, तो पहले ये एमसीक्यू इंग्लिश में देख लो।
14 का जो आंसर है ना वो है डी। ठीक है, अब पहले ना पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो है ना, तो देखो ये भी एमसीक्यू में, तो पहले देख लो एमसीक्यू 15 है, तो 15 का डी है, तो पैसिव एमसीक्यू में तो देख लो। ठीक है, बाकी फिर मैं आगे दिखाता हूँ। 16 जो है ना, 16 इसका है बी, 17 का है बी, 15 का है डी, 16 का है बी, 17 का है बी, ये पैसेज है। फिर अब एक बार पेपर देख लो, ये आपको पता है आइलैंड है ना। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो वही था। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा रहा हूँ, फिर आप सारे आंसर देख लो। ये मैप वर्क है ना, तो आप ये सारा देख लेना। ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए था। अब आप सारे आंसर देख लो। इतने थे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।